Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start the remaining part of the lesson, the Kashmiri shawl. So let us start first of all the reading of the next paragraph. Local shopkeepers or vendors sell the wool taken from the goats to women who sort the fleece before spinning it on a spinning wheel. तो ये जो लोकल शॉपकीपर्स थे, जो लोकल हियर मीन्स मकामी जो दुकानदार थे या फेरी वाले जो होते हैं वेंडर्स, तो वो जो ये बकरियों से ऊन लेकर उन औरतों को देते, उन औरतों के हाथ बेच डालते थे. The superior quality thread is reserved for the wrap and the coarser thread for the weft. The finer and softer threads are the better money you can get. तो उनके हाथ में जब देते हैं तो वो औरतें ऊन को निकाल लेती थी, फिर उसको चरखे पर वो स्पिनिंग व्हील जो होता है, जो व्हील पे उसको उस व्हील पे काटती थी. तो फिर बेहतरीन जो उसको निकलता था उसका धागा, उसको महफूज रखा जाता था. और जो खुरदुरा धागा था होता था, मतलब इस वूल का, वो अलग से रखते थे. तो इस तरह वो उससे मतलब उनको इस काम के लिए उन औरतों को, ये जो वो काम करती थी उस चरखे पे, उस मतलब जो उसकी सुपीरियर क्वालिटी उसको अलग रखते थे उस ऊन को, और वो जो उसका खुरदरा हिस्सा वाला ऊन होता था उसको अलग रखते थे. उसके लिए उन औरतों को पैसे दिए जाते थे. Kashmiri weavers always use horizontal looms. Two or three sit together at the seam loom. जो मतलब जो ये कश्मीरी ये बुनते थे, मतलब हमेशा ये काम करते थे उन लूम्स पे, मतलब जिस पे वो उस मतलब उसको खुड्डी बोलते हैं, वही इस्तेमाल करते थे. तो और सिटर वो उस पे जब वो बनाते थे वो शॉल्स वगैरह उस लूम पे, तो वो बहुत सारे एक दो या तीन आदमी एक जगह पे बैठते थे. द वुमेन प्रिपेयर द रैप्स बाय डबलिंग द थ्रेड. जो औरतें होती थी वो उस धागे को मतलब डबल करके मतलब रखते थे, मतलब वो उनको शॉल बना तो उसको डबल करके बनाती थी वो. The designer called Naqash decide the pattern, the collar or Tara Guru reads the design from the bottom upwards and calls out each color in turn with the number of wraps under which the bobbin of the weft to pass. तो इस तरह जो उनका जो गुरु होता था, जो उनको ये मतलब इसको तालीम, जो उनका गुरु होता था वो उनको मतलब तालीम देता था. वो पढ़ता था कि किस तरह ये जो थ्रेड उसको एक दूसरे के बीच में डालना है, इसको किस तरह चलाना है, इसको किस तरह जोड़ना है. वो इस डिज़ाइन उसको उसका नाम होता था तारा गुरु. तो वो इस पूरे डिज़ाइन को देखता था और पूरे डिज़ाइन वो उसकी बार बार रिपीट करता था. जिस तरह वो जो काम करते थे वो बारी बारी वो हर एक रंग का नाम लेता था. एक नमूना, मतलब उसको तालीम गुरु बोलते थे. एक हिसाब से वो उनका टीचर होता था, उनका मास्टर होता था. उनको हिदायत देता था कि वो कैसे लिखा जाता था, वो कैसे पढ़ा जाता था. उसी हिसाब से वो शॉल वगैरह उस लूम पे वो तैयार करते थे. A pattern master called the Talim Guru writes these instructions down using the traditional signs or shawls alphabet. The weavers keep this transcription called the Talim in front of them as they work at the loom. तो वो उस जो उनका वो तालीम गुरु होता था वो इन हिदायत को लिखता जाता था और उन शॉलों को हरूफ तहजी में लिखा जाता था. जो भी वो मतलब लिखता था वो कुछ उसकी डिज़ाइन, उसकी साइंस, वो उनको उनने कुछ कोडिंग रखी होती थी अल्फ़ाबेट में, और उसी हिसाब से वो उनको उसकी तालीम देता, उसको बताता था कि किस तरह ये बना. वो जो वहाँ पे वो काम करते थे वो उस पर काम करना शुरू कर देते थे. द व्यूअर्स कीप दिस ट्रांसक्रिप्शन कॉल्ड द तालीम गुरु इन फ्रंट ऑफ देम एज दे वर्क एट द लूम. ये जो बाकी होते थे वहाँ पे दो चार आदमी वो इस पे वहाँ पे काम करना शुरू कर देते थे.
The motifs designs drawn on the shawls are as diverse as the natural beauty of कश्मीर ये जो शॉलों पर वहाँ पे काम करना वो स्टार्ट करते थे, मतलब वहाँ पे वो उस पे जो डिज़ाइन उसके डिफरेंट होते थे। इस तरह वो अपना काम करना शुरू मतलब शॉलों पर वो निकाले गए डिज़ाइन मुख्तलिफ किस्म के होते थे। बोथ मैन एंड वुमेन वर्क ऑन द पैटर्न्स इन देयर होम। तो उसमें मर्द भी औरतें भी अपने अपने घरों में उस पैटर्न के हिसाब से उस पर काम करना स्टार्ट कर देते थे। द नकाश वर्क्स आउट द पैटर्न, जो उसका वो नकाश होता था वो इस पैटर्न के हिसाब से काम करता था। द मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइन इज़ द डेकोरेटिव बॉर्डर एट बोथ है। जो शॉल जो वो शॉल बुनते थे उसका पॉपुलर खास किस्म का डिज़ाइन हुआ करता था जिससे वो उसको सजाया जाता था, मतलब बॉर्डर के बोथ एंड्स पे उस शॉलों के दोनों किनारों पर उस पर डिज़ाइन से काम किया जाता था। इस तरह इसको बहुत ही डेकोरेट सजाया जाता था। द डिज़ाइन इज़ वर्कड इवनली ऑन बोथ साइड, इस डिज़ाइन को शॉल के दोनों साइड मतलब पे बनाया जाता है। पश्मीना शॉल्स आर ऑफ टू काइंड्स। अब जो पश्मीना शाल है इसके दो किस्म होते हैं। द लूम शाल वोवन एंटायल ऑन द लूम, एक तो लूम शाल है जो उस खुड़ी पे उस लूम पे बनाया जाता था, एंड द शॉल विद एन एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न, और दूसरा शाल जिसको काम किया जाता था उस पैटर्न के हिसाब से। द वर्ल्ड famous ring shawl is an exquisite and fine fabric that can pass through a ring high in the plateau of the Tibet and eastern part of Ladakh। ये जो रिंग शाल उसमें बहुत ही जिस पे बहुत ही अच्छा किस्म का ऊन, अच्छा किस्म का धागा इस्तेमाल किया जाता था। जो रिंग में गुजरता है वो किन से हासिल किया जाता था, उन बकरियों से जो तिब्बत के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर और लद्दाख के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाते हैं। एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5000, जिसकी मतलब बराबर 5000 उसकी हाइट है। रूम द तिब्बत एंटीलोप पैंथोलोप्स Pantholopes horsoni during grazing. A few strands of the downy hair from the throat or shed, which are painstakingly collected by the nomads and finally supplied to the Kashmiri shawl और शहतूश। उनसे जो वो वहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, लद्दाख के और तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर वो बकरियां जो पाए जाते हैं जिनसे वो ऊन हासिल किया जाता था, वो वहाँ पे घूमते फिरते थे और वो जो नोमैड्स होते थे वहाँ पे वो जमा करके वो लाया उनसे हासिल किया जाता था। शहतूश शाल मेड फ्रॉम द फ्लीस कॉल्ड तोसा इन कश्मीर। जो शहतूश शाल होता है वो किससे बना होता है, उस ऊन से बना होता है जिसको कश्मीरी में तोसा बोलते हैं। और द तिब्बतियन एंटीलोप, वो किन से हासिल किया जाता है, उन तिब्बतियन एंटीलोप, उन बकरियों से जो तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाते हैं, जिनको साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथोलोप्स हॉर्सनी। चीरू इज़ अ रेयर फैब्रिक नाउ, इसमें एक जो फैब्रिक है वो जो बहुत ही मशहूर है इसका नाम है मतलब चीरू से बनता है, ये तो बहुत ही नायाब होता है। अनदर रेयर एंड सोफिस्टिकेटेड शॉल इज़ जमावार शॉल। इन दिस द रैप एंड द वेब थ्रेड्स और